हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित नाथ पंथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आया हूं, जो बीए, बीएससी और बीकॉम सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पेपर है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सेमेस्टर में इस एग्जाम को देना ही पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित यह पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि नाथ पंथ की स्थापना किसने की थी। तो नाथ पंथ की जो स्थापना है, ऑप्शन बी है, गोरखनाथ ने की है। इसका कुछ हम व्याख्या भी आपके साथ, एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न मिल जाए उसका भी हम अध्ययन कराने वाले हैं। यानी नाथ पंथ की स्थापना गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ द्वारा मानी जाती है, लेकिन गोरखनाथ ने यहाँ व्यवस्थित रूप दिया था। यानी नाथ पंथ को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाता है वह गुरु गोरखनाथ बाबा जी को जाता है। तो आइए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं कि नाथ पंथ का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नाथ पंथ का जो मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन सी सही है, योग और मोक्ष। नाथ पंथ का मुख्य जो हठ योग पर आधारित है और इसके साधक मोक्ष प्राप्ति के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो इसलिए योग और मोक्ष इनका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर तीसरे के तरफ चलते हैं कि गोरखनाथ के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं। तो गोरखनाथ के जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, जो उनसे संबंधित रखते हैं, वह योगी के नाम से जाने जाते हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नाथ पंथ के ही वह हैं। तो यहां पे देखेंगे गोरखनाथ के अनुयायी योगी कहलाते हैं, क्योंकि नाथ पंथ योग पर आधारित है। योग पर आधारित, इसलिए इनको योगी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। नाथ पंथ का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। नाथ पंथ का जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन बी है, गोरखवाणी नाथ पंथ का प्रमुख ग्रंथ है। गोरखनाथ द्वारा रचित गोरखवाणी नाथ पंथ का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें योग और ध्यान की विधियों का वर्णन किया गया है। यहां पे यह भी बता दिया गया है कि इस गोरखवाणी को किसने लिखा था। तो बाबा गोरखनाथ के द्वारा यह रचित पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं, नाथ पंथ किस परंपरा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही है, नाथ पंथ जो है शैव परंपरा से संबंधित है। नाथ पंथ शैव परंपरा का अंग है, जो शिव को सर्वोच्च देवता मानता है। इनमें शिव की सर्वोच्चता पे बल दी जाती है, यानी कि जो शीर्ष देवता है वो भगवान शिव शंकर है। नेक्स्ट चलते हैं छठवें नंबर पे। नाथ पंथ में योग की किस शाखा पर जोर दिया गया है। योग की किस शाखा पे जोर दिया गया है। ऑप्शन बी है, हठ योग। उत्तर बी सही है आपका, हठ योग। नाथ पंथ के अनुयायी हठ योग का अभ्यास करते हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। 50 प्रश्नों का संग्रह आपके सामने है। अगर नए चैनल पे हो तो मैं चाहूंगा कि लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर्स करें, ताकि और लोगों को लाभ मिल सके और हमें भी आत्मबल मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे देखते हैं, नाथ पंथ में कुल कितने नाथों की मान्यता है। तो ऑप्शन ए सही है, 9 नाथ पंथों की इसमें मान्यता है। देखते हैं, नाथ पंथ में 9 नाथों और 84 सिद्धों की परंपरा है। अगर बात आए कितने सिद्धों की, तो आप बताएंगे 84 सिद्धों की परंपरा है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 8वें नंबर पे, गोरखनाथ का जन्म स्थान कहां माना जाता है। गुरु गोरखनाथ बाबा जी का जन्म स्थान कहां माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, नेपाल में। हम कह सकते हैं नेपाल के गोरखा जिले में माना जाता है। यहां ध्यान रखिएगा, नेपाल में भी जो गोरखा जिला है, गोरखा जिले में इनका जन्म माना जाता है। प्रश्न नंबर हम 9वें के तरफ, नाथ पंथ में साधना का प्रमुख साधन क्या है। साधना का प्रमुख साधन क्या है। तो ऑप्शन बी सही है आपका, हठ योग। नाथ पंथ के साधक हठ योग और ध्यान को साधना के प्रमुख साधन मानते हैं। पार्ट 2 भी
कल आ जाएगा। 50 क्वेश्चन का संग्रह आज लेकर मैं आया हूं, नेक्स्ट 50 संग्रह कल लेकर के आऊंगा। तो आइए देखते हैं 10वें नंबर की। नाथ पंथ के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाथ पंथ के सिद्धांत शैवागमन पर आधारित है। नाथ पंथ का सिद्धांत जो है शैवागमन और योग पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम। नाथ पंथ के साधक किस प्रकार का आहार लेते हैं? तो नाथ पंथ के जो साधक हैं, ऑप्शन डी है, संयमित आहार लेते हैं। यानी हम कह सकते संयमित और सात्विक आहार पर जोर दिया जाता है। संयमित और सात्विक आहार पर जोर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 12, नाथ पंथ के अनुयायी क्या पहनते हैं? तो नाथ पंथ के जो अनुयायी हैं वो साधारण वस्त्र पहनते हैं, जो साधारण वस्त्र पहनते हैं ऐसे। और इसमें एक चीज और है कि मतलब केसरिया वस्त्र ही धारण करते हैं, लेकिन इसके हिसाब से जब देखेंगे तो साधारण वस्त्र धारण करते हैं। नाथ पंथ के साधक साधारण वस्त्र धारण करते हैं और आडंबर से क्या होते हैं, दूर रहते हैं। अगर साधारण के जगह पे किसी और कलर को दिया होता तो हम केसरिया वस्त्र के तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नाथ पंथ का मुख्य केंद्र कहां है? नाथ केंद्र का जो ऑप्शन सी सही है, गोरखपुर। गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ बाबा का मंदिर भी है, वहां पे योगी आदित्यनाथ का मठ भी है, जो वर्तमान में वह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। योग गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर नाथ पंथ का मुख्य केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट, नाथ पंथ के किस योग का उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है? कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है, तो ऑप्शन सी सही है, हठ योग है। नाथ पंथ का जो हठ योग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं। गोरखनाथ ने अपने विचारों का प्रचार किस भाषा में किया है? किस भाषा में किया है? ऑप्शन डी सही है, अपभ्रंश भाषा में किया है। गोरखनाथ ने अपने विचारों का जो आम जन तक पहुंचाने के लिए अपभ्रंश भाषा का उपयोग किया है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नाथ पंथ के साधक अपनी पहचान के लिए क्या धारण करते हैं? तो कानों में कुंडल, ऑप्शन सी सही है, कानों में कुंडल धारण करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मुंडरा, कान की बलियां पहनने और उनकी परंपरा की विशेष पहचान है। इसे कई नामों से कान कुंडल, बालियां आदि नामों से जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कानों में जो है मुंडरा वो धारण करते हैं। नेक्स्ट, नाथ पंथ के अनुसार साधना के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त है? यानी उपयुक्त है, कौन सी स्थिति उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी सही है, एकांत जो स्थान है वो इनके लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट चलते हैं आप कि नाथ पंथ के किस सिद्धांत ने हठ योग प्रदीपिका लिखी है? हठ योग प्रदीपिका लिखी है, तो यहां पे ऑप्शन सी सही है, जो स्वात्मा राम जी ने यानी स्वामी स्वात्मा राम ने हठ योग की विधियों को व्यवस्थित करते हुए हठ योग प्रदीपिका की रचना की है। स्वात्मा राम जी, स्वामी स्वात्मा राम जी ने प्रदीपिका लिखी है। नेक्स्ट, नाथ पंथ के साधक किस प्रकार के सामाजिक ढांचे का समर्थन करते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, समानता आधारित। समानता आधारित हम कह सकते हैं यह नाथ पंथ जाति और सामाजिक भेदभाव को नहीं मानता, समानता पर यह जोर देता है, समानता पर जोर देता है। 20वें नंबर पे हम चलते हैं। नाथ पंथ का प्रमुख आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। ऑप्शन सी सही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। 21 नंबर पे चलते हैं। नाथ पंथ के अनुयायी किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, योग और अभ्यास पर। नाथ पंथ पर योग आधारित परंपरा है, इसलिए अनुयायी योग और अभ्यास पर ज्यादा जोर देते हैं। 22वें नंबर पे हम चलते हैं। नाथ पंथ के
अनुयायियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमुख साधना क्या है? तो प्रमुख साधना जो है वह प्राणायाम है। ऑप्शन बी आपका सही है। यहां पे देखिए नाथ पंथ के जो साधक प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वासों का नियंत्रित करते हैं और साधना को उन्नत बनाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नाथ पंथ की शिक्षाओं में किस तत्व पर जोर दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, शारीरिक और मानसिक अनुशासन पर जोर दिया गया है। क्योंकि अगर हम शारीरिक और मानसिक अनुशासन को आत्मा उत्थान का प्रमुख साधन मानता है। नेक्स्ट चलते हैं, नाथ पंथ की परंपरा में सिद्ध किसे कहा जाता है? सिद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, साधना में सिद्धहस्त व्यक्ति को ही सिद्ध कहा जाता है। नाथ पंथ में जो सिद्ध वे होते हैं जो योग साधना में पूर्णता प्राप्त कर चुके होते हैं। योग साधना में पूर्णता प्राप्त कर चुके होते हैं। 25 नंबर पे, नाथ पंथ के अनुसार शरीर को क्या माना गया है? तो ऑप्शन सी है, साधना का माध्यम माना गया है। नाथ पंथ के अनुसार शरीर को साधना का माध्यम माना गया है। इसे स्वस्थ एवं अनुशासित रखना अनिवार्य है। इसे स्वस्थ और अनुशासित रखना अनिवार्य है। 25 क्वेश्चन और है, पूरा वीडियो देखिए और इसके बाद इसका पार्ट 2 मैं कल शाम को 6 बजे लेकर के आऊंगा। आइए प्रश्न नंबर 26 तक चलते हैं। नाथ पंथ के साधकों द्वारा धारण किया जाने वाला प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, योग पट्टा। नाथ पंथ के साधक योग पट्टा ध्यान के समय उपयोगी पट्टी धारण करते हैं जो उनकी साधना का प्रतीक है। जो उनकी साधना का प्रतीक है योग पट्टा। 27 नंबर पे हम चलते हैं, नाथ पंथ में अष्टांग योग का महत्व किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ऑप्शन सी सही है, योग सूत्र में। अष्टांग योग सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र में विस्तार से वर्णित है, जिसे नाथ पंथ में भी महत्व दिया गया है। जिसे नाथ पंथ में भी महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, नाथ पंथ की साधना में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी सही है, इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम ध्यान केंद्रित करना है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं कि नाथ पंथ में मूलाधार चक्र को जागृत करने का अभ्यास किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही है, प्राणायाम से। ऑप्शन बी सही है, मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए नाथ पंथ में प्राणायाम और कुंभक का अभ्यास किया जाता है। अगर यहाँ पे कुंभक भी दे दे तो मान लीजिए प्राणायाम कुंभक दोनों, यानी प्राणायाम कुंभक अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट, नाथ पंथ का प्रसिद्ध नारा क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, अलख निरंजन। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे फिल्म में हम स्टोरी बोलता अलख निरंजन, नागिन फिल्म था उसमें अलख निरंजन। नाथ पंथ के साधक अलख निरंजन का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ है जो अजन्मा और शुद्ध ईश्वर। अजन्मा और शुद्ध ईश्वर। यहां एक और आपको प्रश्न मिल गया, अलख निरंजन का अर्थ क्या है? तो अजन्मा और शुद्ध ईश्वर। अजन्मा और शुद्ध ईश्वर। नाथ पंथ की परंपरा में ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मा का शुद्धिकरण। ऑप्शन सी सही है, आत्मा का शुद्धिकरण और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना। आत्मा का शुद्धिकरण और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना। ठीक, नेक्स्ट, नाथ पंथ में जो खष्ट कर्म किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही है, योग के शारीरिक अभ्यास से संबंधित है। हम कह सकते हैं खष्ट कर्म योग के शारीरिक शुद्धि की प्रक्रिया है जो नाथ पंथ की साधना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नाथ पंथ में गुरु का महत्व किस पर आधारित है? तो ऑप्शन सी सही है, गुरु की शिक्षाओं का पालन। यानी ऑप्शन सी सही है, गुरु की शिक्षाओं पे आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नाथ पंथ के साधकों द्वारा किस मुद्रा का
अभ्यास अधिक किया जाता है? किस मुद्रा का अभ्यास अधिक किया जाता है? तो यह पैसा वाला मुद्रा नहीं है, सिद्ध आसन, आसन वाला मुद्रा है, बैठने की जो मुद्रा है। सिद्ध आसन ध्यान और कुंडलिनी साधन के लिए आदर्श मुद्रा है, जिसे नाथ पंथ में प्रमुखता दी जाती है। सिद्ध आसन, सिद्ध आसन। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर पे। हम नाथ पंथ में अलख शब्द का अर्थ क्या है, मैंने अभी आपको ही बताया था। तो अव्यक्त, अलख शब्द का अर्थ है अव्यक्त। अलख शब्द का अर्थ अव्यक्त या जिसे देखा या समझा नहीं जा सकता। यह ईश्वर के निराकार स्वरूप को संदर्भित करता है। यह ईश्वर के निराकार स्वरूप को संदर्भित करता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। नाथ पंथ की परंपरा में सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सही है, अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना। ऑप्शन ए आपका सही है, अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना। हम देख सकते हैं नाथ पंथ के साधक योग और ध्यान के माध्यम से सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नाथ पंथ के अनुयायी किस प्रकार के गुरु का चयन करते हैं? किस प्रकार के गुरु का चयन करते हैं? तो ऑप्शन ए आपका सही है, ज्ञानी गुरु का चयन करते हैं। यह देख सकते हैं नाथ पंथ में केवल ज्ञानी और अनुभवी गुरु का चयन किया जाता है, जो साधक को सही मार्ग दिखा सके, जो साधक को सही मार्ग दिखा सके। नेक्स्ट चलते हैं हम। नाथ पंथ का प्रभाव किस राज्य में अधिक देखा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका सही है, उत्तर प्रदेश में। नेपाल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, जो कि उनका जन्म वही हुआ था। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर एक उसका प्रमुख केंद्र है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अधिक देखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नाथ पंथ में किस चक्र को आध्यात्मिक जागरण का केंद्र माना गया है? तो सहस्रार चक्र है, इसी को यहाँ पे आध्यात्मिक जागरण का केंद्र माना जाता है। सहस्रार चक्र को आध्यात्मिक जागरण और मोक्ष प्राप्ति का केंद्र माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40 की तरफ चलते हैं। नाथ पंथ की साधना में नाड़ी शोधन क्या है? नाड़ी शोधन क्या है? ऑप्शन बी सही है, शरीर की नसों की शुद्धति, यानी हम कह सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से नसों की शुद्धि की प्रक्रिया है, शुद्धति की प्रक्रिया है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41। नाथ पंथ में योग के किस अंग को सर्वोच्च माना गया है? योग के किस अंग को सर्वोच्च माना गया है? तो ऑप्शन बी सही है, समाधि। समाधि को योग का अंतिम और सर्वोच्च अंग माना जाता है। समाधि को योग का अंतिम और सर्वोच्च अंग माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नाथ पंथ में दीक्षा प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाम दीक्षा। उत्तर आपका बी सही है, नाम दीक्षा। नाथ पंथ में जो दीक्षा प्रक्रिया को नाम दीक्षा कहा जाता है, जिसमें साधक को गुरु से मंत्र मिलता है, जिसमें साधक को, भक्त को गुरु से मंत्र मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नाथ पंथ का प्रमुख आदर्श वाक्य क्या है? तो योग करो। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, योग करो। नाथ पंथ का जो प्रमुख आदर्श योग और ध्यान पर आधारित है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन बी उत्तर आपका सही है, योग करो। हम चलते हैं 44 नंबर पे। नाथ पंथ का साधना में किस काल का पालन किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, ब्रह्म मुहूर्त के समय का पालन किया जाता है, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त का योग और साधना के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। प्रश्न नंबर 45 पे चलते हैं हम। नाथ पंथ का मूल संदेश क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष। ऑप्शन सी सही है, नाथ पंथ का जो मूल संदेश आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति करना है। 5 प्रश्न और है, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट पार्ट का भी अध्ययन करें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे हमारा आत्मबल और बढ़े और आपके लिए और मैं समय दे सकूं। नेक्स्ट, नाथ पंथ के सिद्धियों ने किस प्रकार की रचनाएं अधिक की है? तो ऑप्शन सी सही है,
योग और ध्यान पर आधारित साहित्य, योग और ध्यान पर आधारित साहित्य, इसलिए ऑप्शन आपका सी है। नाथ पंथ के सिद्धों ने योग ध्यान और साधना पद्धतियों पर विस्तृत साहित्य लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नाथ पंथ के साधक अपनी साधना में किसे शक्ति मानते हैं? तो जो कुंडलिनी है उसी को अपना जो शक्ति मानते हैं। नाथ पंथ के साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने पर जोर देते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट चलते हैं। नाथ पंथ में किस प्रकार का जीवन आदर्श माना गया है? तो ऑप्शन डी सही है। योग साधना पर केंद्रित जीवन को जीवन का आदर्श माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नाथ पंथ के अनुसार सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग क्या है? तो ध्यान और योग, ध्यान और योग नाथ पंथ में सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए ध्यान और योग को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। नेक्स्ट और लास्ट 50। नाथ पंथ के सिद्धों के उपदेशों को किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन डी सही है, लोक भाषा में। नाथ पंथ सिद्धों को अपने उपदेशों को लोक भाषा में दिए ताकि साधारण लोग भी इसे समझ सके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो कल शाम को आ जाएगा और उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ जाएगा। इससे पहले का भी एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे मेरा एक वीडियो जो 100% उससे दूर जा ही नहीं सकता है, तो उसको भी देखें। सारे हम इसके बॉक्स में लिंक डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।